उपक्रम प्रकरण अर्थात कर्म, उपासना, पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, बर्तन, देवता आदि, देवता विषयक विचार इत्यादि। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुशील शर्मा आज आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, जिसे आपको जानना अति आवश्यक है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घरों में मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, हवन कैसे कराने चाहिए, पूजा सामग्री कैसी होनी चाहिए, किस देवता को क्या चीजें पसंद है, इत्यादि इत्यादि। इन्हीं सब विषयों को उपक्रम कहते हैं। प्रत्येक युग में जन्म लेने वाले जीवों के कर्म और संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए प्रत्येक युग में जीवों के आराध्य प्रमुख देवता अलग अलग होते हैं। अतः युग भेद से देवता भेद के बारे में मत्स्य पुराण में कहा गया है, ब्रह्माकृत युगे देवस् त्रेतायाम भगवान रवि, द्वापरे भगवान विष्णु, कलौ देवो महेश्वरः। अर्थात ब्रह्माकृत युगे देवस्, सतयुग में ब्रह्मा जी, त्रेता युग में सूर्य भगवान, द्वापर में भगवान विष्णु और कलयुग में भगवान शंकर भगवान ही प्रमुख आराध्य देवता हैं। कामना भेद के अनुसार देव भेद के बारे में स्कंद पुराण में कहा है, आरोग्यम भास्कराद दिच्छेद धन मिच्छेद भूताशनात्, ज्ञानम च शंकराद दिच्छेद मुक्ति मिच्छेद नारदनाथ। अर्थात आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से, धन की कामना अग्नि भगवान से, महाभारत के अनुसार धन की कामना है कुबेर जी से, ज्ञान की कामना शंकर भगवान से और मुक्ति की कामना भगवान विष्णु से करनी चाहिए। ऐसा देवताओं के पूजा अर्चना काल में स्कंद पुराण के पहले खंड द्वितीय अध्याय और 41वें और 81 श्लोक में कहा है, प्रातः मध्याह्न दिने सायं देव पूजां समाचरेत्, अशौक्तो विस्तरेणैव प्रातः संपूज्य दैवतम्, मध्याह्ने चैव साज्यं च पुष्पांजलिम् अपि क्षिपेत्। नित्य ही तीनों काल प्रातः, संध्या, मध्याह्न और सायंकाल में विस्तृत देव पूजा करनी चाहिए, लेकिन यदि असमर्थ हैं तो प्रातः काल विस्तृत पूजा करके मध्याह्न और सायंकाल में केवल पुष्पांजलि अर्पित कर भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। देवता की मूर्ति प्रतिमा के विषय में मत्स्य पुराण में कहा गया है, सौवर्णी राजता वापी ताम्री रत्नमयी तथा शैली दारुमयी वापी लोह संगमयी तथा। अंगुष्ठ मात्र में है, अंगुष्ठ पर्वदारभ्य वितस्ति यावदेवतु ग्रहेतु प्रतिमां कार्या नादिका शस्यते बुधई। अर्थात सोना, चांदी, तांबा, माणिक्य आदि रत्न, स्फटिक, पत्थर इत्यादि लकड़ी अथवा पंचलोह से निर्मित यजमान के अंगूठे के बराबर लगभग 1 इंच से लेकर के 1 वितस्ती अर्थात लगभग 9 इंच परिमाण वाली प्रतिमा मूर्ति ही घर में होनी चाहिए। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि इतने अंगुष्ठ मात्र में, तो ऐसा नहीं है। इससे अधिक बड़ी मूर्ति रखने का उपदेश विद्वान लोग नहीं देते हैं। 9 अंगुष्ठ तक रहनी चाहिए, 9 इंच। देवता पूजोपचार के विषय में परंपरा के अनुसार 64 उपचार कहे गए हैं, अर्थात 64 प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है, जिनमें मंत्र सहित प्रयोग आगे विस्तृत कई पूजा पद्धति में उपलब्ध है। प्रकरण में दर्शाया गया है कि लेकिन अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार साधक को 16 अथवा 10 अथवा 5 उपचार या मनसोपचार अर्थात मन के से भगवान पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो वे कौन कौन से हैं, प्रपंच सार में उनकी गणना इस प्रकार की है, आसनम स्वागतम पाद्य मर्घ्यमाचमनीयकम मधुपर्कार चमन स्नान वसनाभरणानि च सुगंधि सुमनोदीप नैवेद्य वंदनम प्रयोजन। अर्थात अर्घ्य पात्र
जैसे देवता हैं, जो षोडशोपचार की जो व्याख्याएं हैं वह है 16 उपचार क्रम से इस प्रकार है। पहला स्वागत, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, पुनराचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत सहित आभरण, सुगंधी द्रव्य, सुमनसः कहा जाता है पुष्प को, धूप, दीप, नैवेद्य और वंदना, नमस्कार। कुछ अन्य ग्रंथों में मधुपर्क और पुनराचमन को ग्रहण न करके अंत में यानी नमस्कार के बाद प्रदक्षिणा और उद्वासन का ग्रहण किया है। आज के लिए इतना ही मित्रों। इसके आगे का विषय दूसरे वीडियो के साथ जल्द ही आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।